हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम 1 to 5 के लिए बीपीएससी टायर 3 और 4 के लिए सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जीएस का जो हम कराते हैं डेली, आपको सुबह को 7 बजे मिलता है। और मैथ का जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो कराते हैं, वो आपको शाम को 7 बजे मिलता है, ठीक है। तो यानी डेली 2 वीडियो आप लोग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51। कहता है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, मेटाफेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाफेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि समुद्री ककड़ी, इसको बोलते हैं सी कुकम्बर, निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, यह एक समुद्री अकशेरुकी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1974 में। याद रखिए 1974 में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आता है, कभी कभी पूछ देता है कि जल की गुणवत्ता जो है किस में मापा जाता है। तो बीओडी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बीओडी में मापा जाता है, ठीक है। अगर बीओडी अगर ज़्यादा होगा तो जल क्या होगा? प्रदूषित होगा। अगर बीओडी की मात्रा कम होगा तो क्या होगा आपका? वह क्या होगा? आपका स्वच्छ जल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन स्पेस करते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता जो सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, SF6। याद रहे, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तापन की बात किया तो यहाँ पर सभी आपके हैं। एक आता है क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस से, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से? तो याद रखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ओजोन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं याद रखिए। और ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल अनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग जीन पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। और जीन की अगर हम बात करते हैं तो जीन क्या होता है? डीएनए का बना होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रेडॉन गैस। याद रखिए रेडॉन गैस जो है इसका राइट आंसर हो जाए। एक तरह की क्या आपका निष्क्रिय गैस होता है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो यहाँ पर 58-9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मिलुटिन मिलान कोविच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन जो है ये आपका एयर पोल्यूशन से यानी वायु प्रदूषण से आपका संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी सभी आपका स्मॉग हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। तो आपको बताना ये कहाँ आया था। तो ये सिंगापुर में आया था। कहाँ आया था? तो सिंगापुर में आया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है। 3 कठिया का मतलब हो गया कि अगर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना था? नील की खेती किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, किसानों द्वारा
3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है, तो ये आपका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है आपको यहाँ पर मिलान करने। ठीक है, यहाँ पर दे रखा नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, उसमें आपका विषय क्या था ये आपसे पूछा जाए तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, तो ए का हो जाएगा 3 यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद लाहौर की अगर बात करें, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था यानी 1 हो जाएगा, 3-1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कराची की है, तो यहाँ हो जाएगा मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव हो जाए यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3-1-2-4 3-1-2-4 तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें और भी नाम से जाना जाता है, इन्हें भारत का नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन द्वारा सबसे पहला सभा का गठन, कौन सी सभा का गठन किए थे, तो आत्मीय सभा का, और कब किए थे, तो 1815। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि महात्मा गांधी का अंतरात्म रक्षक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड बेटिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड बेटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को, याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 66 का सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 67 कहता है सुभाष चंद्र बोस कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुआ था, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। याद रखिए हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1938 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है किस चार्ट एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा, चार्ट एक्ट 1853। याद रखिए चार्ट एक्ट जो है 1853 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चार्ट 1833 की बात करते हैं तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है पहली डैश दे रखा, उसके बाद कहता है आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिए 1942 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट क्या था, ये तो 1919 में हुआ था ना, तो पहला तो आपका गलत है। यहाँ पर दूसरा आपका सही दिख रहा है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। 1929 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। लेकिन बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1930 को इसे लागू किया गया था। पारित हुआ था 1929 में, लेकिन लागू किया गया था 1930 में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 का था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 72 कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो
प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, बताइए किस अधिवेशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बम्बई अधिवेशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य आपको बताना है। तो यहाँ पर बी आपका असत्य है। इसमें उल्लेख है कि राज का अपना धर्म होता है, ये गलत बात है। तो ये आपका असत्य पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो 74 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति जो है इन्हीं के अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के क और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क को क्या किया गया है, जोड़ा गया था। इस तरह से संविधान में कितने भाग हुए थे, तो याद रख ये कितने कर्तव्य हुए थे, 10 कर्तव्य हुए थे। लेकिन अभी कितने कर्तव्य हैं, तो टोटल अगर मूल कर्तव्य की बात किया तो 11 है। 13वां कब जोड़ा गया था, 13वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य में लागू होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 76 भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 7.1%। याद रखिए 7.1% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है कि कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बॉक्साइट। याद रखिए बॉक्साइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अब ये रहा सवाल कि पंचपतमाली जो है बॉक्साइट का भंडार है, ये कहाँ है। तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, बताइए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो किस स्थान पर मिलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन है, दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके 80 कहता है साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। याद रखिए चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में क्या है। तो यहाँ पर देखा है तो न्यूनतम से द्वितीय। याद रखिए न्यूनतम से क्या है, दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 2 सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, बताइए। बिहार राज्य के लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 918। याद रखिएगा 918 है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि भारत का यानी भारत राष्ट्रीय औसतन लिंगानुपात कितना है, तो 943। कितना है, 943। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। कितना है, तो 1021। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 84 कहता है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 85। बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी। बिहार राज्य की स्थापना जो है कब की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1912 में। याद रखिए 1912 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है भारत के किस शहर में 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेज़बानी किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा कोची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा द्वारिका। याद रखिए द्वारिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया है, जो क्षेत्र से संबंधित, आपको बताने में किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाए, ये गायक क्षेत्र से। याद रखिएगा ये गायक क्षेत्र से, तो गायक क्षेत्र तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंध परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाले प्रकाश किरण या विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होगा। तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा तारत्व की क्या होता है, कमी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है। तो यहाँ पर देखा है तो क्या होता है, कम होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि भारतीय रेलवे की विधि संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया गया था। उपयुक्त कथन किसका है, आपको बताने की कथन जो है आपका किसका है। चलिए इधर देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा, तो यहाँ बताइए राइट आंसर क्या होगा 98 का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी महात्मा गांधी का। याद रखिएगा महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो लौटे थे कब, 1915 में। तो बस एक ही ऑप्शन दे रखा है जनवरी 1915। याद रखिए जनवरी 1915 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका प्रथम बार सबसे पहले कब गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है कब गए थे, ठीक है, कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक क्या है, निवारक हत्या है। तो किसने कहा था, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, एडविन सैमुअल मॉन्टेगू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है सर्वोपरिता की नीति किसने दी। तो यहाँ पर 101 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो यहाँ पर 102 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे, बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है कि मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, तो बी हो जाएगा। उसके बाद सी में लिखा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी और सी दोनों होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला दे रखा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से था, ये सही है। दूसरा कहता है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित नहीं, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो है संबंध राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, तो ये आपका गलत है। बाकी सी भी सही है, तो आपसे गलत ही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी भाग 3 को। याद रखिए भाग 3 को कहा जाता है, इसमें मूल अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, 12 से 35 तक, तो ये सब चीज़ें जो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 107 कहता है, क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो यहाँ पर 107 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कहता है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर 108 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुनानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्नलिखित में से किसे वन घूरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो 109 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कच्छ का रण। याद रखिए कच्छ का रण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 110 कहता है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उससे नक्षत्र कहते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, बताइए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक खादान का नाम, इसका नाम है तुम्मालपल्ले। याद रखिए तुम्मालपल्ले जो है एक खादान का नाम है जो कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके 112 कहता है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो देखा जाए पहला लिखा है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता, तो ये तो सही है। दूसरा लिखा सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपसे गलत पूछा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 का था हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर पहला लिखा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा कहता है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा लिखा कि एम.एस. रंधावा को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ये आपका स्वामीनाथन को कहा जाता है। यानी 3 आपका गलत हो गया, यानी पहला दूसरा सही, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है किस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनें विषुवत को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कोरियोलिस बल के कारण, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 का था भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थान की देखरेख करता है, तो 115 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3000, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है लोंगटे महोत्सव किस राज्य की न्यासीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का तो विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ भी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी गुजरात में। याद रखिए गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 10वां स्थान। याद रखिए 10वां स्थान है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है एशियाई विकास बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अपेक्षित विकास दर क्या है, तो यहाँ पर 120 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 7%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है गणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यहाँ पर 121 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी राजस्थान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या यानी ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा माल्थस। याद रखिए माल्थस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है निम्न में कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मलवा। याद रखिए मलवा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है कि मिल बे माइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है, तो 124 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कृषि कीटक में किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 125 किस जियोम यानी बायोम की भूमि अम्लीय तथा अम्ल खनिज पदार्थ वाली होती है, तो 125 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शंकुधारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 126 कहता है सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि मृदा में चूने मिलाने से मृदा क्या होता है, यानी मृदा में चूने मिलाने से क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कम अम्लीय हो जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है कि एक ज्या तरंग यानी साइन वेव का RMS मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर 128 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 0.70 अधिकतम मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह एक में लिखा है कि तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को क्या करता है, बढ़ाता है, ये गलत बात है। तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है, ये सही है। तीसरा में लिखा है डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, तो ये भी सही, यानी 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ कैसे होती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड करके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ओजोन हाइड्रोजन ये भी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में प्रकाश ये भी होता है, धुआं और कोहरा ये भी होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 132 कहता है जिन तत्वों में धातु और धातु के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उनमें उपधातु, इसको बोलते हैं मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, यानी कुल मिला के यहाँ बताएं इसमें से कौन सा उपधातु है। बस क्वेश्चन को घुमा दिया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मेनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि हेक्सामेथिलीन डाईएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 133 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नायलॉन 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 134 कहता है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है। नर जनन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वृषण में होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट। याद रखिए सोडियम ऑक्जेलेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस किया, जिसमें 85 क्वेश्चन आप लोग साथ हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद मैथ का अलग से वीडियो जो आपको पता है कि डेली शाम में आप लोग को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।